तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए MSCT MCA का कंप्लीट यहाँ पे एग्जाम गाइड लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे MSCT MCA के पैटर्न की, क्या उसका सिलेबस रहता है और प्रिपरेशन टिप्स की हम यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ जो आपका MSCT का सिलेबस को हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और उसके पेपर के पैटर्न को समझते हैं, तो 4 सेक्शन में ये आपका डिवाइडेड होता है। ये हमारा पूरा का पूरा इंटायर एग्जाम, जिसमें आपसे मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, वर्बल एबिलिटी पूछा जाता है और लास्ट है कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का आपका कंडक्ट होता है और आपको जो टाइमिंग दी जाती है वो 90 मिनट्स की टाइमिंग दी जाती है इस पूरे के पूरे चारों सेक्शंस को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे देखें तो यहां पे हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जो हमारा मैथ और स्टैटिस्टिक का ये जो आपका सिलेबस है, वहां पे आप 12th स्टैंडर्ड की चीजों को आप यहां पे कवर करते हो। इसके अलावा यदि बात करें एल्जेब्रा की, तो यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन इन एल्जेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन। इसके बाद यदि बात करें हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लॉगरिथम, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, मतलब AP, GP और HP, बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ये हमारा एल्जेब्रा वाले पार्ट में आ जाता है मैथ के। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका आता है, जिसमें आपके रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन, इसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्किल, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, इक्लिप्स हो गया, इसके बाद हाइपरबोला, सिंपल ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ये सब आता है। डिफरेंशियल आपके पास यहाँ पे इक्वेशंस होती हैं। आफ्टर दैट यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास यदि बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस हो गए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हो गए, हाइट और डिस्टेंस हो गया, इन्वर्स फंक्शन हो गया। ये सब जो टॉपिक होते हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मैथ में पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपके पास एवरेज हो गया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हो गया, रेंडम वेरिएबल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शंस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती है। इसके बाद आपके पास रेशियो प्रोपोर्शंस हो गया, अर्थमेटिक यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके अलावा यदि हम बात करें सेट थ्योरी, बेसिक सेट थ्योरी ऑफ फंक्शन में सेट है, रिलेशन है, मैपिंग है, ठीक है, मेंसुरेशन आपका हो गया, एरिया, देन ट्राइंगल्स हो गया, सर्किल हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसका सरफेस एरिया हो गया। तो ये हमारे पास सिलेंडर, कोन्स, ये सब भी आपके टॉपिक्स होते हैं किसमें, मैथ में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते, अगला हमारे पास रीजनिंग की हम बात करें, लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशन एंड क्वेश्चन बेस्ड, जो फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और उसको आपको क्विकली और लॉजिकली सोच के यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आपके जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर है और इसके बाद वोकैबुलरी है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस करेक्शन है, वर्ड फ्रेजेस है और जंबल पैराग्राफ्स है। ये सब आपके इंग्लिश का यहाँ पे पोर्शन रहता है। इसके बाद यदि हम बात करें कंप्यूटर का, कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। तो कंप्यूटर बेसिक की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन की यदि बात करें, ये दूसरा पार्ट है कंप्यूटर में, प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इसके बाद बाइनरी एंड अर्थमेटिक और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन,
बाइनरी अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन अर्थमेटिक एंड टूज कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, नॉर्मलाइजेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम। ये सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्यूटर के यहाँ पे रहेंगे। कंप्यूटर के टॉपिक को बिल्कुल हम लोग डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला भी पार्ट है कंप्यूटर में, जिसमें बेसिक डिजिटल लॉजिक, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरप्ट हो गया, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में फंडामेंटल ऑफ डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सी, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक। ये सारे के सारे इंटायर टॉपिक थे हमारे कंप्यूटर के। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि क्या इंटायर हमारा पेपर का स्कीम रहती है, क्या ड्यूरेशन रहता है। तो देखिए, मैथ और स्टैटिस्टिक के टोटल आपको 30 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स आपको मिलते हैं और 60 यहाँ पे मैक्सिमम आप 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथ से। इसके बाद यदि हम बात करें तो लॉजिकल और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, मतलब रीजनिंग से भी आपको 60 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, आपको 40 यहाँ पे मिल जाएंगे। और कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के जो आपको मैंने अभी 3 पार्ट दिखाए थे, बेसिक और रिप्रेजेंटेशन और अर्थमेटिक वाला, तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, तो 40 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 60, 60, 120, 160 और 200, टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। और यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपके 90 मिनट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे लिखी हुई है, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। और आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन के, और यदि पेपर देखें वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा इसका पैटर्न था और सिलेबस मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आपको वर्क करना चाहिए फाउंडेशन वाले पार्ट में। आपको क्या करना चाहिए, मैथ की यदि बात करें तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 12th लेवल की आपकी मैथ्स यहाँ पे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको जो कॉन्सेप्ट है तो वो आप एनसीईआरटी की बुक से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स तो मैंने आपको बताए हुए, वो सारे के सारे टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। डेली टारगेट रखिए कि आप 2 टॉपिक पर डे यहाँ पे कवर कर सकें, जिससे कि आप एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कवर करके फिर उसको रिवीजन कर सके। फिर इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस पर डे की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यदि आप 30 क्वेश्चंस पर डे रीजनिंग के प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम तक आपका रीजनिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में आपको जो टॉपिक मैंने बताए हैं उसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद हर एक चैप्टर वाइज आप 20 क्वेश्चंस पर डे का यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी है, जो टॉपिक्स मैंने आपको दिखाए सिलेबस के उसको आप कवर करिए। उसके बाद 20 वोकैब के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या 20 क्वेश्चन इंग्लिश के सॉल्व करिए, जिससे कि एक आपका फाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए। तो आपको पहले सबसे पहले सिलेबस को कवर करना है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाते रहना है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, फाउंडेशन आपका पूरा कवर हो जाए, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपका आता है बिल्डिंग स्पीड। नेक्स्ट जो आता है, अब आपको स्पीड को बिल्ड करना है। अब आप यहाँ पे जो टफ क्वेश्चंस हैं, टफ टॉपिक आपको लगते हैं, उस पर आप ज़्यादा अपना टाइम दीजिए। जो जैसे आपके पास बहुत सारे टॉपिक है, उसमें से जो टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में, तो उस पर आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसी तरीके से यदि मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी आपने यदि अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो अब मिक्स क्वेश्चन करना शुरू करिए। ठीक है, अब आपको हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलना है। इसी तरीके से यदि मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का जो कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो भी आपका कोर कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल स्ट्रांग करना है और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने की यहाँ पे स्पीड बनानी है, जिससे कि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। और अब आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना भी शुरू करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपने फाउंडेशन वाले पार्ट में पूरा सिलेबस कवर कर लिया,
ये बिल्डिंग स्पीड में क्या है कि अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर वाले पार्ट में क्या, जो आपका पूरा कवर हो गया, अब मिक्स क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रक्चर जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट यदि बात करें, अपना जो भी आपका वीक एरिया है या आपका स्ट्रेंथ वाला एरिया है उसको आपको समझना है और उस पे जो वीक एरिया है उसको और बेटर करना है। तो अब आपको यहाँ पे टारगेट करना है कि आप जो भी हमारे वीकेस्ट एरिया है उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। ठीक है, आप डेली चाहे 2 चैप्टर 3 चैप्टर उसको यहाँ पे कवर करें, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, इंग्लिश का हो, या फिर हम बात करें आपके यहाँ पे रीजनिंग का हो। अब आपके जो वीक एरिया है उस पर आपको बिल्कुल काम करना है और मॉक टेस्ट जो है वो आपको इंक्रीज करने हैं। यदि आप मॉक टेस्ट 1 दे रहे हो तो आपको 2 की तरफ बढ़ना होगा। यदि आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहे हो तो आपको मॉक टेस्ट देना शुरू करना है। ठीक है, तो अब आपको मॉक टेस्ट जो है उसकी स्पीड को बढ़ाना है और उसको एनालाइज भी करते रहना है। साथ में फुल सिलेबस को आपको रिवाइज भी करना है। फॉर्मूलेस की एक शीट बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको अपना आप रिवाइज करते रहिए। तो आप इससे क्या होगा, जो वीक एरिया है वो आपका यहाँ पे स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एग्जाम सिमुलेशन, इसमें क्या करना है आपको, अब इस सारे के सारे पड़ाव पूरे करने के बाद इस वाले स्टेज में आपको कोशिश करनी है कि 3 फुल लेंथ आप यहाँ पे मॉक दो पर वीक और एग्जामिनेशन कंडीशन पे। मतलब आपको जिस तरीके से एग्जाम में 90 मिनट्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है, आपके पास सिर्फ सिस्टम होना चाहिए, आपके पास रफ पेज होने चाहिए और आप उसको सिस्टम में सवाल को पढ़ रहे हो, उसको सॉल्व कर रहे हो। तो इस तरीके से यदि आप 3 फुल मॉक देते हो इन अ वीक में, तो अब आप यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हो। साथ में आपको रिवीजन करने हैं सारे के सारे फॉर्मूलेस को, अपने अपने सारे के सारे टॉपिक्स को। साथ में जो भी एरर्स आ रही हैं उनको करेक्ट करना है और फोकस करना है यहाँ पे अपने टाइम मैनेजमेंट पे, एक्यूरेसी पे बहुत काम करना है कि आप क्या 90 मिनट्स में 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने 200 क्वेश्चन सारे कर दिए लेकिन एक्यूरेसी आपकी उसमें सही नहीं है, तो वो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे फोकस करना है। और ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्या आपका टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, क्या आपका एक्यूरेसी आ रहा है, वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो आपको क्या करना है, देखो भाई, डेली आप 1 फुल मॉक लगा लो या आप 2 फुल मॉक लगाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। एक तो आपको देखो फुल मॉक लगाना ही है डेली। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि भाई मेरी जो स्टडी है वो कैसी चल रही है। साथ में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूलेस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो जो ट्रिक्स हो सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, मैथ्स में हो, वो सब आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जो सवालों को ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करें तो आप फास्ट यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं कंप्यूटर के उसको बिल्कुल आपको स्ट्रांग रखना है। जितनी भी इंग्लिश की यदि बात करें तो वोकैब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वोकैब पे बिल्कुल आपको यहाँ पे मेहनत करनी है। और उसके बाद आपने अब जो भी पढ़ लिया है इस स्टेज पे पहुंचते पहुंचते, अब आपने जो भी पढ़ लिया है वो आपका बस उसी पे ही आपको मेन फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप नया टॉपिक यहाँ पे शुरू कर लो। आपको जो भी करना है नया टॉपिक या पूरा सिलेबस आप स्टार्टिंग में ही फाउंडेशन ही स्टेज में कर लीजिए, जिससे कि आगे आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो सारे सिलेबस को है उसको बेटर करते जाए। ठीक है, साथ में आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। एक प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है, एक आपको हेल्दी डाइट लेना है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा होगा तो आप बेहतर तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो ये आपके सारे के सारे टिप्स थे। इस तरीके से आप यदि प्रिपरेशंस करते हैं तो बिल्कुल आपका हमारा MSCT MCA का जो एग्ज़ाम है बिल्कुल आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हमारे देखिए शानदार तरीके से जो बैच है इस समय हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। आप क्वांटम सुप्रीम बैच ले सकते हैं, क्वांटम अल्टीमेट 2.0 बैच ले सकते हैं, आप महापैक ले सकते हैं, आप लक्ष्य प्रो बैच, ये रिकॉर्डेड बैच है जिसमें कंप्यूटर और मैथ मैंने ही पढ़ाया है। और इसके अलावा आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हैं। इन सभी में आपको यदि मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं MEG20, जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि हर तरीके के अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और आपको यदि कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल ID पे mayank.garg
adda247.com। इसमें आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिएगा, तो आपको इमीडिएट मैं आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से और भी वीडियोस आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।